आज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और आज मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लिया है, कुछ अलग करने का ट्राई किया है। हर दिन मैं क्वेश्चंस लेकर आती हूँ और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक करवा चुकी हूँ और सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही प्लेलिस्ट में रखती हूँ ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। और अभी चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम से हम लोग ने न्यूमेरिकल नहीं किया तो मुझे रैंडमली एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल गया तो मैं इसे लेकर आई। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कंजम्पशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना, इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब होता है, हम लोग ने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इक्विलिब्रियम होगा जब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट की डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड की कंपोनेंट्स क्या, C प्लस I, और एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग AS को हम लोग Y भी बोलते हैं, ठीक है। AS भी लिख सकते हैं, Y भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनकम आउटपुट कुछ बोले तो ये Y। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे इक्विलिब्रियम। देखिए एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग ने क्या लिखा है, Y लिखा है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए Y इज इक्वल टू C प्लस I। C क्या है, कंजम्पशन, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 40 प्लस 0.90 Y, ठीक है। तो हम लिखते हैं 40 प्लस यहाँ पे देखिए 0.90 Y, ठीक है। और देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, 50 है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब देखिए अब इसको आपको क्या करना है, मेनली आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 40 ये 50, ये दोनों प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 90, ठीक है। 90 हो गया, प्लस का साइन, यहाँ पे क्या है 0.90 y, ठीक है। यहाँ पे है y। अब देखिए y में कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या था 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली y में से ये 0.90 इधर से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस साइन, माइनस 0.901 इक्वल टू 90। ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। इसको माइनस करिए, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, 1 y है और आप यहाँ पे 0.90 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.10 इक्वल टू 90, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे y लिखेंगे, y इक्वल टू 90। अब देखिए 0.10 यहाँ पे आप लगाएंगे। अब देखिए यहाँ का एक 0 और यहाँ का एक 0 खत्म, यहाँ का एक 0, यहाँ का एक 0 कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 900। y इज इक्वल टू क्या आया, 900 आया, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू क्या आया, 900 आया। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या, 90 है, 400 है, 500 है और 900, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 900। आंसर क्या हो गया 900। तो आपको अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है आप मुझे बताइए, कुछ नहीं किया हम लोग ने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आया था, माइनस करके 0.10, ठीक है, 0.10 यहाँ पे हम लिख दिए माइनस करके। अब यहाँ ले आए, पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे ऊपर में 2 0 लग गया, एक 0 नीचे का, एक 0 ऊपर का कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 900 बचा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 900, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका D 900। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज, ठीक है। देखिए क्या करता है, जितना भी कमर्शियल बैंक, छोटे छोटे जितने भी बैंक होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका टोटल डिपॉजिट में से कुछ परसेंट वो रख देते हैं, ठीक है, कुछ परसेंट वो रख देते हैं, किसके पास, आरबीआई के पास रख देते हैं। तो उस परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ रिजर्व वो लोग कुछ
कुछ भी परसेंट वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए 10 करोड़ है, तो इसका कुछ भी परसेंट 10% वो आरबीआई के पास रख दिए, ठीक है, रख देते हैं उनके पास, एज अ रिजर्व रख देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, या डेप्ट रेशियो बोलते हैं। तो जब हम लोग एज अ रिजर्व, कमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व कुछ अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट का कुछ परसेंटेज को वो रख देंगी आरबीआई के पास, इसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सब कुछ मैंने पढ़ा है वहां पे, बैंक रेट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, देखिए तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस है, लेकिन सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये कुछ डिफरेंट था, ठीक है। तो माइंड को हम लोग इस तरह से प्रिपेयर करना है कि एक क्वेश्चन के बाद न्यूमेरिकल आए या फिर कोई भी अलग टाइप क्वेश्चन आए, हम लोग उसके लिए तुरंत ही रेडी होना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी का मेजर क्या है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी अलग है, फिस्कल पॉलिसी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि इसमें फिस्कल पॉलिसी क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सीआरआर, एसएलआर या बैंक रेट। तो मैं एक चीज बता दूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट, ये तीनों क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा वीडियो। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और बैंक रेट, ये तीनों मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, ये किसका इंस्ट्रूमेंट है, ये किसका पॉलिसी है, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, देखिए ये किसका है, फिस्कल पॉलिसी का है। तो इसका आंसर होगा फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, सॉरी पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसका आंसर होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आंसर इज ए। पब्लिक एक्सपेंडिचर किसका है, फिस्कल पॉलिसी का मेजर, लेकिन बैंक रेट, सीआरआर और एसएलआर, ये तीनों किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर है या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब कि हर साल स्क्रैच से स्टार्ट होगा, हर साल जीरो से स्टार्ट होगा। पहले क्या मतलब बजट था, पहले से कोई मतलब नहीं, हर साल जीरो से स्टार्ट करना है। तो ये किसका है, ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ, यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको इंट्रोड्यूस किया है पीटर फायर ने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यूएसए, आंसर इज बी। हर साल स्टार्ट करना है बजट स्क्रैच से या जीरो से, आप बोल सकते हैं। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया, यूएसए ने किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉल लोन्स आर, ठीक है। कॉल लोन्स क्या है आपको बताना, ये लोन बैक्ड बाय सिक्योरिटी, क्या लोन बैक्ड बाय सिक्योरिटी, ये आंसर होगा, या लोन बैक्ड बाय बॉन्ड से बैक होता है, ये आंसर होगा, या मीडियम टर्म लोन होगा, या एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन होगा। तो ये जो कॉल लोन होता है ये क्या होता है, बहुत ही छोटा पीरियड वाला लोन होता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन्स होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, आंसर इसका होगा डी, एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो आज के क्वेश्चंस थे, आपके नेट के क्वेश्चंस थे। आपको अगर कहीं पर डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।